चलिए, आज से आप लोग का स्पोकन इंग्लिश का शुरुआत करते हैं। ये पहला क्लास है और इस फर्स्ट क्लास से ही आप अंग्रेजी को सीखने के लिए मेरे साथ साथ आप चलेंगे और आने वाले पूरा फुल कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है तो उसके लिए जो है मेरे बताए गए मार्गदर्शन पर चलना है। ये क्योंकि मेरा मार्गदर्शन और आपका मेहनत दोनों मिलकर ही रंग ला सकता है। ये पहला क्लास है और इस फर्स्ट क्लास से ही आप अंग्रेजी को सीखने के लिए मेरे साथ साथ आप चलेंगे और आने वाले पूरा फुल कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है तो उसके लिए जो है मेरे बताए गए मार्गदर्शन पर चलना है। ये क्योंकि मेरा मार्गदर्शन और आपका मेहनत दोनों मिलकर ही रंग ला सकता है और आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो स्पीकर बनने के लिए जैसा मैं बताते चलूँगा वैसा काम को आपको करते हुए चलना है और बहुत ही सही तरीके से आपको सिखाते चलूँगा। आप जो है कि मार्केट में ढेर सारे स्पोकन इंग्लिश सीखने के बुक हैं, मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन आप जो है कि सब में से पहचान नहीं पाओगे कि कौन सबसे अच्छा और कौन सबसे बेस्ट है। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेरा सबसे बेस्ट क्लास आप लोग को लगेगा और मेरे क्लास के माध्यम से आप धीरे धीरे करके आप स्पोकन इंग्लिश को जो है बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो उसके लिए मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा। लोग जीरो से बताना शुरू करते हैं, मैं -0 से बताना शुरू करूंगा ताकि -0 से बताते हुए आपको आगे की ओर ले जाऊंगा, अर्थात जीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो उसके लिए जो है आपको तैयार रहना है। और ये स्पोकन इंग्लिश बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है अगर सही तरीके से सीखा जाए तो। और अगर आप सही तरीके से इसको सीखेंगे नहीं तो फिर ये बहुत टफ है। तो मैं सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाता चलूँगा। ये मेरा क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है स्पोकन इंग्लिश का। इस तरह से 60 क्लासेज मैं आप लोग को दूंगा और उन 60 क्लासेज के माध्यम से आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। तो आज जो है सबसे पहले मैं आप लोग को सिखाना चाहूँगा कि हर एक काम, दुनिया में जितने भी काम होते हैं वे सारे काम के एक प्रोसेस के तहत ही उसका रिजल्ट निकलता है, एक प्रक्रिया निकलता है। सही होगा तो ही रिजल्ट निकलेगा। प्रोसेस में कहीं भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आज मैं एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे स्पोकन इंग्लिश सीखने का भी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यहाँ वहाँ से आप सीखना शुरू करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आप इसको भी स्टेप बाय स्टेप कहाँ से शुरू करेंगे, किस तरह से शुरू करेंगे कि आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, तो उसके लिए उसका प्रक्रिया को मैं बताऊंगा। लेकिन उस प्रक्रिया को समझाने से पहले मैं आप लोग को एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी, प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हो जाने से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं चाय बनाने वाला जो है काम का उदाहरण लेता हूँ। जैसे चाय बनाने का कला, अब जैसे चाय बनाने के लिए आप लोग को तो आता है। चलिए, आप लोग को चाय बनाने के लिए, अगर चाय बना, सामने आ जाओगे। चाय बनाने के लिए जो है अगर आपको आता है तो आप खड़े हो जाइए और सुनिए मेरी बात को। जैसे मुझे नहीं आता, कुछ पल के लिए मैं जंगल से आया हुआ जंगली हूँ, मुझे थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है और मैं चाय बनाने का प्रक्रिया आपसे सीखने आया हूँ। आप शुरू से लेकर मुझे बताएं ताकि मैं चाय बना सकूँ। तो चाय बनाने का प्रक्रिया कहाँ से शुरू है, क्या है, नहीं है, आप जो है मुझे बताएं कैसे चाय हम बनाने सीखेंगे। चाय बनाने की प्रक्रिया इस तरह होती है। पहले गैस पर सॉसपैन रखेंगे, सॉसपैन में दूध डालेंगे, दूध में चीनी, इलायची, अदरक, चायपत्ती, लौंग देने के बाद उबालना चाहिए। उबाल कर उसको कप में छान कर दे देना चाहिए। इस तरह से चाय बन जाएगा। चलिए, सिट डाउन। चलिए, आप हमें चाय बनाने की प्रक्रिया सिखाएं। आपने मुझे पहले बताया कि एक गैस चूल्हा लेंगे, गैस चूल्हा के ऊपर में जो है सॉसपैन रखेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, चायपत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, लौंग, इलायची डालेंगे, फिर उसको उबालेंगे और उसके बाद फिर कप में डाल लेंगे। इस तरह से चाय तैयार है। देखिए, अब आप एक प्रक्रिया मुझे बताएं।
जो पहले से ही सीखा हुआ है उसके लिए कॉमन सेंस से ये समझ जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं जीरो हूँ, जंगल से आया हुआ जंगली, मुझे कुछ जानकारी नहीं है और मैं आपसे ये चीज़ को सीख रहा था, लेकिन आप प्रक्रिया में थोड़ा सा चूक कर गई। वही चूक के कारण से मैं चाय बनाने नहीं सीख पाऊँगा। क्या चूक किए देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले आप जो है कि एक गैस चूल्हा लिए, गैस चूल्हा को लेने के बाद फिर आप एक सस्पेन को बोले कि चढ़ा दिए और उस सस्पेन में फिर आप जो है दूध डाले, चीनी डाले, चायपत्ती डाले, लौंग इलायची सब डाले। सब कुछ डालने के बाद आप बोले उबालेंगे, लेकिन सवाल है एक चीज़ आप बोलना भूल गए कि गैस को ऑन करके जलाने के लिए ही भूल गए, आप जलाना ही भूल गए। तो अगर आप गैस को नहीं जलाएंगे और आप जो है सस्पेन को ऊपर में रख करके दूध डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे और आप चाहेंगे कि चाय बन जाए, तो चाय नहीं बनेगा। यानी प्रक्रिया में कहीं ना, क्योंकि आप जलाना भूल गए, प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गया। आप यही चीज़ हम सीख के चले जाएंगे। आप जंगल में जाकर हम चाय बनाना चाहेंगे तो जंगल में चाय बनाएंगे, तो गैस के ऊपर में हम ले गए और गैस के ऊपर में हम सस्पेन रख दिए, फिर दूध डाल दिए, चीनी डाल दिए, चायपत्ती डाल दिए। इस तरह से सारा काम को हम किए, लेकिन फिर भी वो उबला नहीं। क्यों नहीं उबला? क्योंकि आप जलाने के वाला प्रक्रिया ही नहीं किए। तो इस तरह से आप हमको सही तरीके से चाय बनाने का प्रक्रिया नहीं सिखा पाए। इसका एक प्रमुख कारण क्या है कि आप एक प्रोफेशनल कुक नहीं है। प्रोफेशनल कुक होते तो मुझे समझते हुए मेरे अनुसार से सिखाते कि गैस लेकर के इसको जलाना भी है, इस तरह से डालते हुए सिखाना है। तो ठीक उसी तरह से आज जो है बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जहाँ पर स्टूडेंट जो है सीखने चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये सर बहुत अच्छा से समझा देंगे, सिखा देंगे, और वो डायरेक्ट जो है उनके माध्यम से जो है कि सर से सीखने की कोशिश करते हैं, जो प्रोफेशनल टीचर नहीं है, स्पोकन टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो अंग्रेजी जानने के कारण से वो सिखाते हैं। तो ठीक आप ही की तरह बीच से वो बच्चे को सिखा देते हैं। बच्चा वो सोचता है कि अब हम बोलना सीख जाएंगे, लेकिन वो सीख नहीं पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रक्रिया में चूक कर जाता है, गलती कर जाता है, जिस कारण से जो है स्टूडेंट उसको सीख नहीं पाता है। लेकिन अभी जो मैं सिखा रहा हूँ, आप एक प्रोफेशनल स्पोकन टीचर के पास सीख रहे हैं। आप मेरे माध्यम से जो है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो से सिखाना शुरू करूँगा, और हर एक स्टेप के माध्यम से आप मेरा जो है चीज़ को आप सीख सकते हैं कि किस तरह से स्पोकन इंग्लिश को आप बोल सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश बोलने का तरीका के लिए मैं कहीं से भी चूक नहीं करूंगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। तो आज का जो है कि अब जिस तरह से चाय बनाने का प्रक्रिया होता है, ठीक उसी तरह से जो है अंग्रेजी बोलने का भी प्रक्रिया है, कहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ हेडिंग में हम दिए है द प्रोसेस फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, यानी स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए प्रक्रिया। अब स्पोकन इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के तहत 4 पॉइंट हम लिखे हुए हैं यहाँ पर। 4 जो है पॉइंट में से पहला पॉइंट है आपका लिसनिंग टू इंग्लिश। लिसनिंग टू इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी सुनना। अनदर है सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी को समझना। थर्ड है आपका थिंकिंग इंग्लिश। थिंकिंग इंग्लिश मीन्स होगा अंग्रेजी को सोचना। और फोर्थ है आपका स्पीकिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को बोलना। आपका रिजल्ट स्पीकिंग इंग्लिश है, यही चीज़ आप सीखना चाहते हैं, लेकिन इसका शुरुआत आपको यहाँ से करना होगा। यानी कि कोई भी भाषा अगर आप बोलना चाहते हैं तो उस भाषा को बोलने से पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो आपको सबसे पहले जिस भाषा को भी सीखना है, उस भाषा को बोलने के लिए सीखने से पहले उस भाषा को सुनना ज़रूरी है। तो मेरे क्लास के माध्यम से आप स्पोकन इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश को आपको जो है सुनना ज़रूरी हो जाएगा। इंग्लिश सुनने के लिए आपको अभी ढेर सारे माध्यम मिलेंगे जहां से आप इंग्लिश सुन सकते हैं। यानी कि आप माध्यम में रेडियो के माध्यम से इंग्लिश सुन सकते हैं। टेलीविज़न में जो है कि आप न्यूज़ चैनल, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, साथ में बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स होते हैं जहां से आप इंग्लिश को सुन सकते हैं। मोबाइल में भी आप इंग्लिश के बहुत ऐसा चीज़ को आप सर्च करके सुन सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से इंग्लिश टीचर जो है, अगर स्कूल कॉलेज कहीं पढ़ते हैं तो इंग्लिश टीचर अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश टीचर से आप इंग्लिश को सुन सकते हैं। कोई फ्रेंड आपका इंग्लिश बोलने के लिए जानते हैं तो वो फ्रेंड के माध्यम से आप इंग्लिश को सुन सकते हैं। और इस तरह से बहुत ऐसा माध्यम है जहाँ से आप इंग्लिश को सुन सकते हैं। तो अगर आपको जहाँ भी मौका मिले तो प्रत्येक दिन 10 मिनट
15-20 मिनट अंग्रेजी को सुनने का अभ्यास करें। आप अंग्रेजी बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे वो मायने नहीं रखता है, आप पहले सुनिए। आप सुनना शुरू कर दिए, सुनते सुनते क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपको 10% समझ में आएगा, फिर कुछ दिन बाद 20% समझ में आएगा, फिर 30% समझ में आएगा। इस तरह से आपको समझने का शक्ति जो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि लिसनिंग इंग्लिश अगर आप करेंगे, लिसनिंग टू इंग्लिश, तो सेकेंड वर्क आपका ब्रेन में काम करेगा और वो सेकेंड वर्क होगा अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी को समझना। यानी अगर आप उस भाषा को अगर आप सुनेंगे तो सुनते 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 आपका सेकेंड वर्क आपका होगा ब्रेन में, और वह होगा अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी को समझने लगेंगे। आप सेकेंड एक्शन अंग्रेजी समझने लगेंगे, धीरे धीरे 10%, 20%, 30% समझने का शक्ति बढ़ेगा। जब आप समझने लगेंगे उसके बाद आपके अपने सामने किसी को बोलते हुए सुनेंगे तो फिर आप थिंकिंग करने लगेंगे, थिंक करने लगेंगे कि जब ये बंदा बोल सकता है, ये अंग्रेजी में बात कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। यानी आपके ब्रेन में थिंकिंग वाला वर्क करेगा और आप थिंक करने लगोगे, सोचने लगोगे कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और जब आपका थिंकिंग काम करने लगेगा इंग्लिश के प्रति में, अंततः फिर आप स्पीकिंग इंग्लिश करना शुरू कर देंगे, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। और आप हो सकता है शुरुआत में टूटी फूटी भाषा बोलोगे, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे आप फ्लुएंट बोलना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से जो है कि अंत में आप स्पीकिंग इंग्लिश करोगे, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले सुनना ज़रूरी है। जब तक सुनोगे नहीं तब तक बोलोगे नहीं। दैट्स वाई whenever I will speak in English in the class, at that time you must listen to me carefully, because if you are listening to me carefully, at that time you can understand something. When you can understand, after that you can think about it, that when our teacher can speak in English, why can I not speak in English? You can also speak in English. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सुनना शुरू कर देना है। तो ये चीज़ होता है, क्योंकि भाषा को सुनकर ही लोग सीखते हैं बोलने के लिए। जो भाषा को सुनते हैं वो भाषा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक छोटा बच्चा जिसका घर में हो गया 15 महीना या 2 साल के करीब में हुआ, वो बच्चा को घर के हर एक मेंबर आते हैं और उसको जो है शुरू में कुछ बोलने नहीं आता। हर एक मेंबर परिवार के आते हैं, उस बच्चा को अंकल उधर से आए, बच्चा को बोलते हैं बोलो बेटा मम्मी मम्मी मम्मी। उधर से जो है आंटी आती, बोलो बेटा पा 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 पा। ग्रैंडफादर आते हैं मम्मी मम्मी पापा पापा। वो बच्चा उससे बोल नहीं पाता है, लेकिन वो सुनता है। उस घर में जो भाषा चलता है उसके अनुसार से वो वर्ड को वो सुनता है, सुनता है। फिर सुनते सुनते क्या होता है, वो समझने लगता है। वो समझते समझते फिर सोचता है, और सोच करके फिर अंत में वो बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से जो है आप भले बड़े हो गए, लेकिन अंग्रेजी की दुनिया में अंग्रेजी अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप अंग्रेजी की दुनिया में बच्चा है। इसलिए मेरा जो है परामर्श को माने और अंग्रेजी सुनना शुरू कर दें। माध्यम भी आपको बता दिए हैं। इस तरह से जो है धीरे धीरे करके आप अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उसके बाद बोल भी सकते हैं। तो आज का ये पहला क्लास का वीडियो जो है, पहला क्लास जो आप किए, इस पहला क्लास में आपको बात को मैंने समझाया कि प्रोसेस के तहत चलिए। इसके बाद सेकंड क्लास इसके आगे बताएंगे, थर्ड क्लास इसके आगे स्टेप को बताएंगे। इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, बढ़िया से मेहनत कीजिए। जो मैं बताता चलूँगा उस काम को करते चलिए। देखिए आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। That's all.